हमारे पास जो मास ऑफ बॉडी है वो है m, ठीक है। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस बॉडी की वो थी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। हम लोगों ने उसको 3 पीसेस में एक्सप्लोड किया, ठीक है। उसको 3 पीसेस में एक्सप्लोड कर दिया और उसको परपेंडिकुलरली हम लोगों ने जो है वो फ्लोन अवे करवाया एक दूसरे के। तो एक पीस उसका एक्स एक्सिस में मूव कर गया, एक पीस वाई एक्सिस में मूव कर गया और एक पीस उसका जी एक्सिस में मूव कर गया, ठीक है। जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर गया उसका पीस, उसका जो मास था वो m/4 था और वेलोसिटी जो थी उसकी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस की अलॉन्ग मूव कर गया, क्योंकि उस बॉडी के हम लोगों ने 3 पीसेस किए, फिर उनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो थ्रोन ऑफ करवाया। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रोन ऑफ करवाया मतलब कि उनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो जो पीस वाई एक्सिस में फ्लोन अवे हुआ उसका मास m/4 है और उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अब जो जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया है जो पीस उस बॉडी का, उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका जो मास है हमारे पास वो कैपिटल M है, ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे थी, 3 पीसेस में एक्सप्लोड किया। जो पहले पीस का मास था m1 का वो m/4 था, उसकी वेलोसिटी जो थी फर्स्ट पीस की वो 3 मीटर पर सेकेंड थे लॉन्ग एक्सिस के। फिर जो सेकेंड पीस था उसका मास m2 था, m2 से डिनोट करवाया सेकेंड पीस के मास को जो कि m/4 है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है। और जो थर्ड पीस था जिसका मास जो है वो m3 से डिनोट करवाया। थर्ड पीस का मास, अब देखें हमारे पास जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस यानी कि जो जी एक्सिस है के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वो थर्ड पीस जो है वो फर्स्ट 2 पीसीस में ही फ्लोन अवे हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड पीस का जो मास है m, थर्ड पीस के मास को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास बॉडी का मास था जिसको हम लोगों ने 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया उसको, और उस बॉडी के मास में से हम लोग पहले 2 पीसेस का मास निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास जो मास बच जाएगा वो थर्ड पीस का मास होगा, ठीक है। हम लोगों ने थर्ड पीस में एक्सप्लोर किया था, थर्ड पीसेस में उस बॉडी को, उस बॉडी में से हम लोग जब 2 पीसेस का जो मास है वो निकाल देंगे उस मास ऑफ बॉडी से, तो जो हमारे पास मास बच जाएगा वो थर्ड पीस का मास होगा। तो थर्ड पीस का मास जो है वो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें मास फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पीस का मास हमारे पास कैपिटल M जो कि मास ऑफ बॉडी है, फिर m/4 जो कि फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट पीस का मास है, फिर m/4 जो कि सेकंड बॉडी का मास है या सेकंड पीस का मास है, सॉरी। तो m/4 और m/4 हमारे पास 2m/4 बन गए, m नेगेटिव 2m/4, फिर 2 जो है वो 4 से कट हो गया तो m/2 बन गया। तो हमारे पास जो थर्ड पीस का जो मास निकल के आया वो m/2 है। हम रिक्वायर्ड हमें क्या है कि हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है थर्ड पीस की, कि थर्ड पीस की जो वेलोसिटी है वो क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके सोल्यूशन में आ जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी का उसकी मास और वेलोसिटी की इक्वल है। अगर हमें किसी बॉडी की मास का पता है तो हम लोग जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मास और मोमेंटम का पता है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो थर्ड पीस है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है m/2। अभी जो पहली बॉडी थी जो सबसे बड़ी थी जिसको हम लोगों ने 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया था वो रेस्ट पर थी, उसको 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो थ्रोन
अवे हुए, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रोन अवे हुए। उसके बाद उनकी वेलोसिटीज़ भी हमारे पास हैं, मैस भी है, लेकिन जो थर्ड पीस है उसका मैस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट जो सबसे बड़ी बॉडी थी जिसको 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया था, उसमें से फर्स्ट 2 बॉडीज़ का मैस जो है माइनस करके थर्ड पीस का मैस जो है वो निकाला, जो कि m/2 निकल के आया हमारे पास m3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होता है बिफोर एक्सप्लोरेशन का, वो होता है फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इनिशियल मोमेंटम जो है हमारे पास, वो जो मैसिव बॉडी है जिसको 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया है, उसका मैस m है, वो रेस्ट पे है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो अभी इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा जब वो मैसिव बॉडी जिसको हम लोगों ने 3 पीसेस में एक्सप्लोर किया, जब वो रेस्ट पे थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो वो 0 आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 आया, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है। ये इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट पीस, सेकंड पीस और थर्ड पीस के इक्वल है, वेयर फर्स्ट piece 1 and piece 2 and 3 pieces are momentum of first and second and third piece respectively। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास 0 आ गया, जो कि इक्वल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीस के मोमेंटम के इक्वल। फर्स्ट देख, अभी मैंने आपको बताया कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो मैस और वेलोसिटी होती है। फर्स्ट पीस का जो मैस है हमारे पास 4m/4 है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। आई यूनिट वेक्टर हम लोगों ने उसको इस वजह से कह दिया क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। फिर जो हमारे पास P2 है उसका मैस m/4 है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, और जे यूनिट वेक्टर हम लोगों ने इस वजह से कह दिया क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलोंग है। थर्ड पीस हमारे पास, उसका मैस तो है हमारे पास m/2, उसकी वेलोसिटी नहीं है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। V3 हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, V1 V2 हमारे पास है। इस V3 को फाइंड आउट करने के लिए इस V3 को सेपरेट करना ज़रूरी है। इस V3 को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ उस साइड पे चली जाएंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएंगी, और m/2 इंटू V3 अकेला रह जाएगा। तो इसको हम लोग इस साइड पे ऐसे भी लिख सकते हैं, m/2 इंटू V3 इज इक्वल टू फिर -3m/4 आई यूनिट वैक्टर, फिर -4m/4 जे यूनिट वैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब m/2 हमारे पास कॉमन आ सकता है इनमें से। m/2 हमारे पास कॉमन कैसे आ गया? m/2 हमारे पास कॉमन ऐसे कैसे आ गया? ये भी 2 to 4, ये भी 2 to 4, ठीक है। अब देखें, ये 2 3 के नीचे भी आ रहा है, m के नीचे भी आ रहा है, ये 2 4 के नीचे भी आ रहा है, m के नीचे भी आ रहा है। m/2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो -3/2 आई यूनिट वैक्टर, -4/2 जे यूनिट वैक्टर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये m/2 जो है वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ये, तो हमारे पास 2/m बन जाएगा, 2m हो जाएगा हमारे पास, जो कि ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। और V3 वेक्टर जो है हमारे पास -3/2 आई यूनिट वैक्टर, -2 जे यूनिट वैक्टर, 2 जे यूनिट वैक्टर वो इस वजह से आया कि 2 to 4 हो गया, 2 जे यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू -3 आई यूनिट वैक्टर बाई 2, -2 जे यूनिट वैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हमारे पास V3 है। इस पूरी फॉर्म का जब हम लोगों ने ऐसे स्क्वायर लिया, पहले हम लोगों ने उनका स्क्वायर लिया, फिर रूट लिया। जब हम लोगों ने उनका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो V3 है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड पीस की वेलोसिटी आई वो 2.5 मीटर पर सेकेंड आई। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस V3 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू 3/2 आई यूनिट वैक्टर प्लस 2 जे यूनिट वैक्टर, सो वेलोसिटी वैक्टर ऑफ थर्ड पीस इज ऑपोजिट टू रिजल्टेंट वेलोसिटी वैक्टर ऑफ 2 पीसेस। यानी कि हमारे पास जो पहले 2 पीसेस थे उनकी वेलोसिटीज़ से जो थर्ड पीस है उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट है पहले 2 पीसेस की वेलोसिटी से,
ठीक है। यानी कि पहले पीस की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग थी, दूसरी पीस की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग थी, थर्ड पीस की जो वेलोसिटी है वो ऐसे बाहर की तरफ है, जिसको हम लोग जो कि जी एक्सिस के अलोंग है, जो कि 2.5 मीटर पर सेकेंड है। न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारे पास 2.4 है कि अ क्रिकेट बॉल हिट्स अप with velocity of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the ground। कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है जो वो एक ग्राउंड को हिट करती है, तो उसकी जो अपवर्ड मूव करती है, और उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट की जो वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकेंड होती है। एंगल हमारे पास 45 डिग्री होता है ग्राउंड से। हम लोगों ने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हम लोगों ने उसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, हाउ फार अवे इट्स हिट्स द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को कितनी दूर जाकर उसने हिट किया है। मतलब कि अगर ये एक बॉल है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास एक बॉल है, उसने ग्राउंड को हिट किया है और वो ऊपर को मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है, और फिर वो वापस आकर एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ग्राउंड को हिट करती है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट की, वो मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अटेन की है। अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है, एंगल 45 डिग्री है, और जो वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से या उस पॉइंट से जिस पॉइंट से उसने उस ग्राउंड को हिट किया है, और उस पॉइंट से जहाँ पे वो जाके गिरी है वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, और टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना टाइम लिया है उसने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए डाटा देखते हैं फिर इसकी रिक्वायर्ड और सोल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड है। प्रोजेक्टाइल एंगल भी उन्होंने हमें दे दिया कि थीटा जो कि 45 डिग्री है, और जी भी हमें दे दिया कि जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये तो आपको पता है कि अगर वो दोबारा ग्राउंड को हिट कर रही है तो उसकी वजह एक ही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड हमें क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यही है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये कितनी रेंज है उसकी, कितनी रेंज पर जाके गिरी है वो चीज़ या वो बॉल। ठीक है, फार्मूला ही हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए है वो है T=2 VI sin θ/g, फर्स्ट फार्मूला है। फिर हाइट और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का फार्मूला है H=VI² sin² θ/2g। फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास R=VI sin 2 θ/g। ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। पहले हम लोग फर्स्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, थीटा भी है, जी की वैल्यू भी है। फिर सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सेकंड फार्मूला में हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। फिर थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम लोगों ने फार्मूला पुट किया, जो कि हमारे पास थी 2 VI sin θ/g, तो फिर T=2 VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, साइन 45 डिग्री है हमारे पास, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मीटर पर सेकेंड आ गया। साइन 45 डिग्री जो है वो हमारे पास 0.707 की इक्वल आ गया, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। बस हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो टाइम जो है वो हमारे पास 2.9 सेकेंड आ गया। जो हमारे पास इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 2 है, जो कि हाइट को फाइंड आउट करने के लिए है हमारे पास, H=VI² sin² θ/2g। तो इसमें जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। 20 का स्क्वायर लिया, फिर साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर 2 ×
9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेटर पर डाली तो हमारे पास जो हाइट आई, जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो है 10.2 मीटर। तो 10.2 मीटर हाइट जो है वो अटेन की है उस बॉल ने, जब वो ग्राउंड को हिट करती है फिर अपवर्ड मूव करती है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, और एंगल होता है हमारे पास 45 डिग्री। रेंज को फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास r=vi²sin2θ/g। ठीक है, तो इसमें भी ये वही वैल्यूज पुट कर देनी है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। जब वो वाली सारी वैल्यूज इसमें पुट की तो पुट करने के बाद हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो रेंज हमारे पास 41 मीटर आई। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके आंसर में ये सारी चीज़ें लिख देनी है, सारी की सारी, कि जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट था वो 2.9 सेकेंड है, मैक्सिमम हाइट हमारे पास 10.2 मीटर आ गई, और क्रिकेट बॉल हिट द ग्राउंड 41 मीटर अवे, यानी कि उसकी जो रेंज है वो 41 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।